नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा के हम लोग ने 2 क्लास घस डाले हैं। आज को हम लोग पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अचानक लॉ ऑफ इंडिसेस क्यों, क्योंकि ये हम लोग का आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के क्लासेस, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो उसके लिए तो ये पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं सोचा कि आप लोग को लॉ ऑफ इंडिसेस और पहले शॉर्ट्स पढ़ा देता हूँ। तो आज को 2 क्लासेस कर लेंगे। एक आपको घातांक पढ़ा देंगे, घातक नहीं हो, ठीक है, घातांक के नियम यानी लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा देंगे। और उसके बाद आपको शॉर्ट्स यानी करनी पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद चीज़ों को वहाँ पे जब आप कीजिएगा अलजेब्रा तो ज़्यादा समझ में आएंगी और कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें बेसिक से हो जाएंगी। और जो होशियार चंद है जिनको आता है तो वो देख लें, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने नियम लिख दिए हैं पहले से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं इन पॉइंटों को, बुलेट्स पॉइंट को आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक नंबर मैं लिया, ठीक है। मान लिया मैं 2, ठीक है। 2 एक इवन नंबर है, अच्छा नंबर है। इसका मैं बोल रहा हूँ पावर है 3। या फिर एक नंबर लिया a और उसका पावर मैं बोल दिया m। तो ये जो 2 है इसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको कहते हैं बेस। इसका जो पावर होता है उसको या तो कहेंगे इंडेक्स, इसका इंडेक्स है, या फिर इसका क्या है, एक्सपोनेंट है, या घातांक है, ठीक है, या घात है बोल सकते हैं। और ये बेस को आधार बोल सकते हैं। तो इसका ये इंडेक्स नंबर है और ये बेस है। बात आ रही है समझ में। तो इस तरह से ये चीज़ों को लिखा जाता है। ये एकदम बेसिक से चीज़ तो है। तो इंडेक्स हो गया और हम लोग पढ़ लिए बेस क्या है। आगे बढ़ते हैं कि अगर सेम बेस हो, अब बेस समझ में आ रहा है आपको। तो बेस में जब बोलूँ, जैसे सेम बेस हो, जैसे मैं बोलूँ कि a का पावर है m और इसके साथ गुणा हो a का पावर n। m और n यहाँ पर क्या होंगे, बिलोंग्स टू i फॉर क्या, i फॉर आप बोल सकते हैं इंटीजर, i फॉर इंटीजर हो सकते हैं। तो जब भी गुणा में रहेंगे तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा m प्लस n। अगर यहाँ पर रहता a का पावर रहता l तो l ऐड हो जाता, l क्या हो जाता है, ऐड हो जाता। जैसे मैं बोलूँ कि 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 7, तो कि क्या हो सकता है, ये 3 का पावर 6 और 7 13 हो गया। तो पहला नियम मेरा ये कह रहा है कि अगर गुणा में हो तो गुणा में हो तो पावर क्या हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 3 का घात 6, यहाँ पे 3 का घात 7, ये दोनों क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। गुणा से जुड़ जाना, ठीक है। जुड़ना और बिछड़ना तो आप लोग बहुत अच्छा से समझते होंगे। देखिए, तो ऐसे एक ही चीज़ हो तो हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए ये है a का पावर है x इंटू b का पावर मैंने बोल दिया y, तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, बेस इक्वल नहीं है तो ये जुटेगा नहीं। तो इसका आंसर वही हो जाएगा ax और by इंटू में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ रहता है b, अगर यही चीज़ रहता है यहाँ पे कि bx और इंटू by, तो ये क्या लिख सकते थे हम लोग, bx प्लस y, क्योंकि बेस सेम है। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 का पावर या 21 का पावर लिख रहे हैं 3 गुणे, अगर हम लिख रहे हैं 21 का पावर 4, तो हो सकता है 21 का पावर 7। लेकिन अगर 21 का पावर 3 गुणे 23 का पावर 3 लिख रहे हैं तो अब ये नहीं जुटेगा, क्योंकि बेस सेम नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है, प्यार से, धीरे से, हल्के से। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था कि अगर a का पावर a है, पावर या एक्सपोनेंट, ये है क्या, आधार, और ये घात, तो गुणा में होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन अगर भाग में हो तो भाग में हो, मान लीजिए a का पावर है यहाँ m और यहाँ पर a का पावर यानी a की घात है n, तो कह रहा है लोग कि a का पावर हो जाता है m माइनस n। m माइनस n कब होगा, ऐसा कब लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं जब भी जैसे m बड़ा हो n से। तो पहला कंडीशन देखिए, यहाँ पे कंडीशन में आपको बताऊंगा कि m बड़ा हो n से, तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग एक समझिए कि अगर a है, a की पावर अगर हम लिख दें माइनस m, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/a की पावर m।
ये एक पॉइंट आप लोग उसमें ऐड कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट कि अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 1 का बाई हो जाएगा, 1 में ये बाई हो जाएगा और ये माइनस का गायब हो जाएगा। ये कहेगा कि हम नीचे उतर जा रहे हैं लेकिन मेरे से माइनस हटाओ, मेरे से ये दाग हटा लो, दाग अच्छे नहीं है, मैं नीचे उतर सकता हूँ, ये दाग हटा लो मेरे पे। तो ये बात आप लोग एक ध्यान रखिएगा। या फिर अगर मैं बोलूँ कि a का पावर -m और यहाँ पे लिखा हूँ मैं b का पावर -n, तो कह सकते हैं ये नीचे उतर जाएगा और ये नीचे खुद है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी b का पावर n लिख सकते हैं और a का पावर m लिख सकते हैं। इसको माइनस जब भी हो तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, आगे पीछे। ठीक है, तो बताइए तो ये क्या होगा कि a का पावर अगर m है और b का पावर -n है तो क्या होगा, तो ये तो ऊपर रहेगा ही, ये तो भाई बेदाग आदमी है, लेकिन ये तो दाग वाला है तो ये अपना दाग सही करने के लिए ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हो गया। फिर नीचे क्या बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा। बात आ रहा है समझ में? तो ये माइनस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ बोल रहा है कि ये हो जाएगा 1/a(n-m). कब, जब n बड़ा हो m से, तो जब n बड़ा हो n से तो ये हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, देखिए मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ a कोई एक नंबर सोचिए आप 3 और m भी कोई एक नंबर सोचिए, मैं बोल रहा हूँ 4 और ये 3 और ये 5, तो देखिए तो ये क्या आएगा 3 4 -5, यानी क्या आएगा 3 का पावर -1, यानी 1/3 माइनस है तो नीचे चला जाता है और पावर 1 तो 1, तो 1 लिखने का दरकार नहीं है। ठीक है, लेकिन यही इसको ऐसे लिखते हैं कि 1/3 5 - 4, तो वही तो चीज़ आएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर n बड़ा हो तो वो नीचे चला जाता है, बस इतना सा छोटा सा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तीसरा जो पॉइंट है क्या है कि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा कब, जब m बराबर हो जाएगा n से। अगर a का पावर m है और a का पावर n, m और n इक्वल हो जाए, जैसे 2 का पावर 3 और मैं बोलूँ 3 का पावर 3, तो इससे से कट गया, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कॉपी पेन उठा के। तो ये पॉइंट हम लोग ने ये सीखा और ये पॉइंट हम लोग ने सीख लिया। अब हम लोग सीख रहे हैं ये वाला पॉइंट, देखिए कि a की पावर है, a की घात है m, ठीक है, और ब्रैकेट में है n, तो वो हो जाएगा a की पावर m × n, जैसे 2 की पावर क्यूब और इसका दिया है स्क्वायर, यानी ये क्या है 2 की पावर 3 दूना के 6, लेकिन ये ऐसे लिखा हो कि 2 की पावर 3 और फिर ब्रैकेट ना हो और स्क्वायर लिखा हो, इसका मतलब है कि 2 और 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये और ये इक्वल नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए ये ब्रैकेट का सब खेल है। ठीक है, सब खेल किसका है, घर का। ठीक है, छज्जा का, घर का, खोपड़ा का। आप लोग का भी तो सपना होगा घर खोपड़ा बनाना। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 3 का पावर है 3 और उसका है क्या a, तो ये क्या होगा 3 का पावर 3a। लेकिन अगर बोल रहा हूँ 3 का पावर 3 और उसके बाद a, यानी ये है 3 और 3 का पावर a, ये अलग है, यानी ये 3 का पावर a हो जाएगा, लेकिन ये 3 यहाँ इंटू हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एक एक पॉइंट आप लोग समझिएगा, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा पीछे से, उधर भी मैं भच भच करता आपको मिलूँगा। चलिए, तो मैंने हम लोग ने ये पॉइंट सीख लिया, ये पॉइंट भी सीख लिया। अब है, कह रहा है कि एक घर है, एक घर है, उसमें 2 3 4 जितने भी लोग हैं, जैसे A B C D, सबका पावर है m। इसका मतलब है कि ये सब कोई का पावर, ये सबके ऊपर में ये खोपड़ा पर क्या है, छज्जा है, यानी कह सकते हैं A का पावर भी m है, B का पावर भी m है, C का पावर भी m है और D का पावर भी m है, सबका पावर है। जैसे बोल सकते हैं, जैसे ये है कि 8 की पावर आपका 8 नहीं लिखते हैं तो दूसरा कुछ लिखते हैं तो समझ में आएगा बढ़िया से। 12 का पावर 3, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 4 × 3 का पावर 3, यानी ये 4 का पावर भी 3 है और 3 का पावर भी 3 है। इस तरह से तोड़ा जा सकता है। अंदर जितने भी होंगे, अगर बोले कि 4 को भी तो तोड़ सकते हैं 2 × 2, तो हाँ 2 का पावर भी 3 है, फिर 2 का पावर भी 3 है, फिर 3 का पावर भी 3 है।
ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लोग सीख लिए। अब ये पॉइंट समझिए कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो जाए, जैसे 2 का पावर 1 है, इसका मतलब क्या 2, लेकिन 2 का पावर 0 है, इसका मतलब क्या है ये चीज़ 1 है, ये चीज़ क्या है 1 है। उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी संख्या जैसे 1058 का पावर में हम बोल दे 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, सीधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है, घात अगर उसकी 0 है, उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हुआ क्यों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बेसिक सा चीज़ है, होता है सबको पता है, लेकिन ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, एकदम बेसिक से समझ जाइए इसको। कि देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि a का पावर m बाई a का पावर अगर m हो, मान लीजिए ऐसा हो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये से ये कट जाएगा, एक आएगा वैल्यू। इसको दूसरा तरीका से समझे कि a की पावर m है बाई a की पावर m है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m माइनस n, माइनस होगा, पावर माइनस होगा, यानी क्या होगा a की पावर 0, यानी क्या आएगा 1। बात आया समझ में, बात समझ में आ गया। तो यही चीज़ है, इसलिए 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये तो कट जाएगा अगर पीछे से आए ऐसे। तो कोई भी चीज़ का पावर 0 लिखे तो वो 1 होगा, क्यों, इसलिए। चलिए आप लोगों को छोटी सी बात पता होगी तो ठीक है, नहीं पता होगी तो हमको बताइएगा कि पता नहीं थी, इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट है, अगला पॉइंट है यहाँ पर कि अगर कोई भी चीज़ का पावर है, बेस है m और फिर इधर बेस सेम है, तो मैं बोल रहा हूँ a की पावर n, तो कह सकते हैं कि m बराबर होगा n के। लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या, कि a जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, और बाकी सब हो रहे तो चलेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 3, तो 3 का पावर 2 कब इक्वल होगा, जब 3 की पावर 3 है तभी ना, 3 की पावर 2 रहेगा तभी ना, ये तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल कैसे होगा, तो बेस सेम है तो ये दोनों इक्वल होंगे ही। लेकिन 1 की पावर अगर मैं लिखूं 1 की पावर 5 बराबर 1 की पावर 7, तो ये तो सही है, मैं सही लिखा हूँ, एक ही आएगा, एक ही आएगा। लेकिन क्या 5 7 के बराबर है, नहीं। तो ये कंडीशन कब होगा, जब a 0 नहीं हो और 1 नहीं हो, तो ये फुलफिल होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन मैंने लिखा है यहाँ पर, ये कब होगा, तो ये तो हो जाएगा कि m इक्वल टू n, कब व्हेन, जब a ना तो 0 हो और ना तो 1 हो, बाकी सभी के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग ने पढ़े हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम हम लोग रियल नंबर, इंटीजर्स, सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला वाला कि इफ़, अब फिर से बोल रहा है कि अगर पावर सेम है, जैसे a की पावर n और आपको दे दिया b की पावर n, तो इक्वल कब होगा। तो जैसे मैं बोलूँ कि 3 की पावर अगर मैं कर दूँ आपका 3 का पावर 3 कर दूँ, तो ये इक्वल अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर ये 3 लिखूँ तो यहाँ 3 ही ना लिखना पड़ेगा, कि और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे यही बोल रहा है कि a इक्वल टू बी हो जाएगा, कि अगर ऐसा दिया हो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा b। लेकिन अगर a नॉट इक्वल टू b पहले से हमको पता है कि a b नहीं है और ये दे दिया है, तो हमेशा याद रखिए कि जो n है वो 0 हो जाएगा। देखिए ना, अगर 3 का पावर 0 है और 4 का पावर 0, तो ये तो 1 इक्वल टू 1 आएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो कह सकते हैं कि n क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ही इक्वल नहीं होगा। अच्छा, एक छोटा सा जो चीज़ है तो जो दोनों में कॉमन होता है, कर्निंग और आपके घातांक में, इंडिसेस और शॉर्ट्स में, क्या चीज़ है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि a की पावर m है, लेकिन अगर a की पावर 1/m हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट, ठीक है। और यहाँ पर m और a, जैसे √4, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 होता है हमेशा। क्यों 2 क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये 2 है, ये क्या है 2 की पावर स्क्वायर, और ये क्या लिख सकते हैं 1/2, अभी बताया ना 1/a, 2 से 2 कट गया 2 आंसर। तो आप बोलिएगा क्या ये बच्चों, जैसे हमको तो पता है 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये इस तरह से होता भी है, ये चीज़ों को समझ जाइए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को लिखना है a का पावर p/q,
इसका मतलब क्या है कि a की पावर p है और उसका रूट का पावर क्या है, q है, यानी उसका जो रूट है, उसका जो सर्ट्स है, उसका करनी का पावर q है, उसका घात क्या होगा, क्यूब होगा। तो ये हम लोग अगले दिन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आप लोग अभी समझ के रखिए, ठीक है। लोगों को दूसरे के झगड़े देखने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। जब कहीं झगड़ा वगड़ा होगा ना, तो देखिएगा पहले आदमी पूछता है क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। पहले पूछता है कि क्या हुआ था, तो पहले से जानना चाहता है। इसलिए ये जो चीज़ें समझनी है, इसको पहले से आपको जानना चाहिए। तो अलजेब्रा का आप लोग पहले से वीडियो देखिए और नंबर सिस्टम को बढ़िया से समझिए, तब ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। तो पहले से चीज़ों को देख रहे हैं तो अच्छा बात है, उस तरह से सीखना होता है। देखिए, तो आपके सामने मैं पहले सवाल लिखता हूँ ताकि ये चीज़ को आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। ये सवाल आपको दिया है और आपको x का वैल्यू पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, बेस है, आधार है। ये क्या है, इसका एक्सपोनेंट है, इंडिसेस है, या घात है, ठीक है, या फिर इसका घात है। अब देखिए मैं एकदम बेसिक से चीज़ों को बताऊंगा, ये सब सवालें आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में भी काम आ सकता है, लेकिन देखिए वही बोले कि झगड़ा जानने के लिए एकदम बेसिक से जानना जरूरी है ना, तो वही बेसिक पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए गुणा था तो पावर क्या बताया मैं, प्लस होगा, तो 17 और पावर प्लस कर दीजिए 3.5 प्लस x बराबर क्या है 17 का 8। अब मैंने क्या बताया था आपको कि a की पावर m हो और इक्वल टू a की पावर n हो, इक्वल टू हो, तो ये बराबर ये हो जाएगा और ये हट जाएगा, तो 3.5 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है 8, और x इक्वल टू ये उधर ले जाइए, तो 8 में से आप 3.5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4.5, ठीक है। ये सवाल देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है a/b और यहाँ पे b/a है, कर दिया है नौटंकी। अगर ये यहाँ पे भी a/b है और यहाँ पे भी a/b होता तो x - 1 इक्वल टू x - 3 कर देते, हो जाता काम, लेकिन है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक को हमको पलटना पड़ेगा। जैसे ही पलटेंगे साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बताया था आपको कि a का पावर अगर हम क्या लिखे, अगर a का पावर है 3, तो इसको जैसे ही पलटेंगे क्या हो जाएगा, a का पावर -3 माइनस में हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम लिखें कि a की पावर 3 और यहाँ पर मैं लिखूँ कि b की पावर 3 और इसको उलटना चाहूँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि b - 3 है और a - 3 है, इस तरह बोल सकते हैं, यानी b/a का पावर -3, यानी कह सकते हैं कि a/b का पावर 3 बराबर होगा b/a का पावर -3 के साथ, ठीक है। अगर ये उल्टा है तो क्यों, माइनस आ जाएगा उल्टा में, तो बस वही करेंगे। कहाँ गया, ये रहा। तो बस अगर इसको a/b करना है तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इसको माइनस में बदलना पड़ेगा, तो हो गया -x और माइनस +3, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा और ये तो a/b है ही, ये हो जाएगा x - 1। तो ये बेस सेम हो गया, बेस सेम कर दिए हम लोग, बस काम खत्म, पैसा हजम। x - 1 इक्वल टू -x +3, x को इधर ले आइए तो ये प्लस में हो जाएगा 2x, 1 को उधर ले जाइए तो 4, और x इक्वल टू आ गया हमारा 2। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5 का पावर a इक्वल टू 3125 और आपसे पूछा है कि 5 का पावर a - 3, तो हमको पहले a का वैल्यू पता होना पड़ेगा। पता होने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ को सोच कैसे रहे हैं कि यहाँ पर भी 5 का बेस बना ले, तो ये 5 का कितना पावर है, इसके लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 × 6 to 5, यही आएगा, यानी 5 इंटू ये क्या है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यानी क्या, ये 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है और ये स्क्वायर, तो क्या आ गया 5 का पावर 4, यानी ये 5 का पावर 4 है और ये प्लस हो गया यानी 5 का पावर 5। तो यहाँ से आ गया हमारा क्या कि 5 का पावर a बराबर हो गया 5 का पावर 5, यानी a बराबर क्या आ गया हमारा 5। बस यहाँ पर रख दीजिए 5 - 3 यानी क्या आ जाएगा 2, यानी आ जाएगा ये 25 सवाल का आंसर। सिंपल था। आप लोग यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3125 का यहाँ पे बैठ के 5 से कीजिए 6 2 5, फिर 5 से कीजिए 5 तो ये आ जाएगा 125, फिर 5 से कीजिए तो आएगा 25, फिर 5 से कीजिए तो 5 5, 1 2 3 4 5, वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ 5 का पावर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आता ही होगा, ठीक है, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा 6वीं और 5वीं कक्षा में। इस सवाल को देखेंगे, ये सवाल थोड़ा ज़्यादा ही हटके है और मज़ेदार है, ठीक है।
देखिए ये सब सवाल एग्ज़ाम में आपसे शायद डायरेक्ट ना पूछे, एसएससी सीजीएल के अगर आप एक्सपेरेंट है या सीएचएसएल के हैं, लेकिन ये सब सवालों को आप जानना पड़ेगा। आपको अगर मैथ्स एकदम बेसिक से समझना है तो फिर जानना पड़ेगा ना, धीरे धीरे काम होता है, एक बार में गर्लफ्रेंड नहीं पड़ती है, ठीक है, बहुत दिन पीछे पढ़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक। उसके पीछे मत भागिए, इधर देखिए, इसके पीछे भागिए। तो दिया है आपको दो चीज़ें, उसका पावर दिया माइनस में 3/4। तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उल्टा पुल्टा, यानी 81/16 का पावर कितना है, 3/4, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं है, उल्टा पुल्टा तो नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर चीज़ को एकदम डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। 1 यहाँ पे 3/2 यानी ये 2 है, यानी पावर 2 तोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7, और ये क्या है 3 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। और पहले से 3/2 है, वैसे ही ये 343 किसका पावर है, बोलिए तो 343 आपका 7 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं। और ये 2/3, देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया। और यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या है, ये 3 का पावर 4 है, और ये 2 का पावर 4 है, तो 4 से फिर वो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का पावर 3 और 2 का पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 3, 2 का पावर 3, यहाँ पे आ गया 7 का पावर 3, 3 का पावर 3, और यहाँ पे 7 का पावर 2, और आपका आ गया 6 का पावर 2। सही है। तो देखिए इससे ये ख़त्म हो गया, इससे ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए पावर जोड़ दीजिए, तो 7 का पावर कितना आ गया, 3 2 5, और तो 2 का पावर 3 आपका 8, और 6 का 36, और 7 का पावर 5 आप वहाँ पे देख के इंटू करके आप चीज़ों को कर सकते हैं। ये सवाल करेंगे हम लोग बढ़िया से, प्यार से, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, इसको क्यों नहीं 4 बना देते, 4 बनेगा, हाँ भाई 16 का 4 तो भाई होता है। चलिए, तो ये 4 का पावर 10 प्लस n, और ये 16 का 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर इसमें इंटू हो जाएगा बस, और ये 4 का पावर 7n। तो सब बेस इक्वल आ गया, आधार इक्वल आ गया। तो ये दोनों गुणा में है, तो ये लोग का क्या होगा, प्लस होगा, ये 10 प्लस n प्लस, इसको इंटू करके कर दे रहे हैं, 2 3 6n माइनस 2 चौके 8, और ये क्या होगा, माइनस होगा, -7n। एक बार में कर दिए, तो बस यहाँ सॉल्व कर लीजिए कि 10 में से 8 गया 2, और 6n, और ये 7n, इससे ये ख़त्म हो गया, यानी 16 सवाल का आंसर आ गया। कितना आसान था। तो आपको पहले वो जो मैं पहले जो पिक्चर आपको दिखाया, ठीक है, स्टार्टिंग में, उसको झरझर 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 लिखना पड़ेगा, और उसको पहले रगड़ना पड़ेगा, घसना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आएंगी कि अचानक से ये कैसे हो जा रहा है। ये हमारे पास सवाल है धड़कता भड़कता हुआ, इसको करेंगे, ठीक है, इसको करके मज़ा लेंगे। देखिए इधर, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, और ये क्या है b, और ये c डिवाइड में है, तो क्या होगा, पावर माइनस, तो x का पावर बोल सकते हैं कि b माइनस सी, पावर तो ये भी है, तो पावर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो b प्लस सी माइनस ए। उसी तरह यहाँ होगा, तो ये क्या होगा, x c माइनस ए, उसके साथ ये पहले से है बाबू, तो c प्लस ए माइनस बी, और उसके बाद ये इंटू है x a माइनस बी, और a प्लस बी माइनस सी हो गया, हुआ। अब आप इंटू कर दीजिए, और ये इंटू में है सब, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो ये इंटू होगा, ये इंटू होगा, ये इंटू होगा, और पावर ऐड हो जाएगा। तो अगर इससे ये गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, बोलिए तो ये आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, प्लस ये वाला गुणा कीजिएगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर प्लस ये वाला हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब काटा पीटी ऑन कीजिए, तो बी स्क्वायर से देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए देखिए प्लस माइनस खत्म, बी सी से बी सी खत्म, ए सी से ए सी खत्म, ए बी से ए बी खत्म। यहाँ पर ए बी से ए बी और कहीं है, ए देखिए ए बी खत्म, ए सी और कहीं है, ए सी खत्म, ठीक है, बी सी से यहाँ पे बी सी खत्म, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म। तो एक्स का पावर 0, और किसी की पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है,
1। इसको कीजिए, इसको कैसे करेंगे देखिए, 1 1 प्लस ए एक्स, माइनस में है तो नीचे उतार सकते हैं, ज़रूर उतार सकते हैं। देखिए जब नीचे होता है तो माइनस लिख सकते हैं, तो उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 1 प्लस ए वाई ए एक्स। अब यहाँ से क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो ये यहाँ चिपक जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी ए वाई बाई ए वाई प्लस ए एक्स बाई ए एक्स प्लस ए वाई। यहाँ से ये एलसीएम ले लीजिए फिर, तो आ गया ए एक्स प्लस ए वाई और ऊपर आ गया ए वाई प्लस ए एक्स। ये कटिंग किटिंग और ये जाएगा 1 आंसर। तो चीज़ें इतना आसान हो जाती हैं जब आप चीज़ों को समझ पाते हैं। इस सवाल को करेंगे हम लोग। देखिए आपको मैंने बताया था कि a का पावर अगर m है और ब्रैकेट दिया हुआ n, तो इसका मतलब है a का पावर m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू में है, तो अगर b प्लस सी b माइनस सी दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा कि x है, ये क्या है b प्लस सी b माइनस सी, यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा x, ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों इंटू में आ जाएगा, ठीक है, गुणा एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब गुणा में है तो क्या हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ये खत्म, बी स्क्वायर से ये खत्म, सी स्क्वायर से ये खत्म, यानी क्या आ गया। इंडिसेस में इतना रहने देते हैं, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तो पिक्चर बहुत सारी क्लियर हो गई होंगी। और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे करनी के साथ, करनी भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद उस पर कुछ सवाल करेंगे, फिर हम लोग अलजेब्रा का क्लास 3 स्टार्ट किया जाएगा अपने ही जोश में, अपने ही लय में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, बाय।